Hi, my name is Yogesh Mishra and I welcome you all in this session. So, when I was preparing the words for today's, so a thing came to my mind कि एक बात आई मेरे मन में कि यार यू मस्ट बी बोर्ड है ना, रोज रोज वर्ड पढ़ना, रोज वर्ड लिखना, वो सब करना। तो ऐसा लगता होगा ना कि रोज रोज वही काम करते हैं, बोर हो गए आप। बट जब भी ये बात आपके मन में आए ना, मेरी बात याद रखिएगा, रिजल्ट कम फ्रॉम ऑल द मोनोटोनस थिंग्स। जो चीजें आप बार बार एक ही चीज बार बार रोज करते हैं, रिजल्ट उसी से आता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडे। सो द फर्स्ट वर्ड टुडे इज टार्डी। जैसा कि आप इस पिक्चर से देख पा रहे हैं, टार्डी मतलब क्या कि मंद सुस्त रहना ना, बहुत ही लेजी पड़े रहना या लेट पहुंचना, ये सब। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट द टार्डी मीन्स? टार्डी मीन्स मूविंग स्लोली, ठीक है, धीरे मूव करना, बहुत ही स्लोली मूव करना इज कॉल्ड टार्डी। सो और आई कैन से डिलेड एक्शन कैन बी टार्डी, डिलेड एक्शन और डिले बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टार्डी बोलेंगे। सो व्हाट कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? तो सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कैन बी dawdling, DAW, dawdling. It can be languid. It can be laggard, and sluggish can also be the synonym of this word, tardy. And last but not the least, poking. So the word poking, sluggish, laggard and languid and dawdling are the synonym of this word tardy. हिंदी में मतलब होता है मंद और सुस्त पड़े रहना या देरी से कोई काम करना। Exact meaning is to moving slowly. अगले शब्द पे चलते हैं। सो अगला वर्ड है हमारा valiant. So you must know this person. He was the greatest spinner of all time from India, Anil Kumble, and I remember this match कि उनको चोट लग गई थी and still he took 8 wickets in that test match. So आगे बढ़े तो वैलियंट, बहुत ही, ये जो मैच था इन्होंने बहुत ही वीरतापूर्ण काम किया था, इसलिए वीवेश लक्ष्मण जो इनको कह रहे हैं कि इट वाज अ वैलियंट एफर्ट। सो वैलियंट का मतलब क्या होता है सर एंड मैम? सो वैलियंट का मतलब होता है कि एक्टिंग ब्रेवली या डूइंग समथिंग विच इज फुल ऑफ करेज, एक्टिंग ब्रेवली, और आई कैन से करेजियस, ठीक। तो यहाँ पे जो अनिल कुंबले का जो काम था वो कैसा था? करेजियस था। हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे कैसे लड़ते हैं? वैलियंटली लड़ते हैं, ठीक। सो व्हाट कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड? सो ब्रेस योरसेल्फ, न्यूमरस वर्ड्स आर कमिंग. So the first word is dauntless, okay. The second word is doughty, DOUGHTY, doughty. Then gallant. Moving on further, gutsy. Intrepid मतलब fearless, बहुत ही ज्यादा बहादुर. Then stout, and last but not the least, valorous. Valorous also means bahaduri bhara. So valorous, stout, intrepid, gutsy, gallant, doughty, dauntless are the synonym to this word valiant, which means वीरतापूर्ण हिंदी में। और एग्जैक्ट मीनिंग की बात करूं तो एक्टिंग ब्रेवली और करेजियसली इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी ऐसे ही है। तो इसमें ये स्पार्टन लोग जो हैं इनको वीरता का पुरस्कार दिया जा रहा है बिकॉज दे फॉट वेरी वैलरसली। मैंने ऑलरेडी पिछले वर्ड में आपको बता दिया है कि वैलेंट एंड वैलरस बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। तो इस वर्ड पे हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज वैपिड। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि आई थिंक दिस मूवी इज वेरी वैपिड। तो वैपिड मतलब नीरस। तो इसको मीनिंग में मैं क्या लिख सकता हूं? एनीथिंग विच इज लैकिंग
इन फ्लेवर, ठीक, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, lacking in flavor, और I can say interest, lacking in interest, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो चीज वैपिड हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? सो फ्लैट, मतलब एकदम सिंपल, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। देन अरे भाई डल, टेपिड हो सकता है, टेपिड कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, arid can be the synonym of this word, and talking about the next synonym is drab, and dreary can be the synonym of this word vapid. So dreary, drab, arid, tepid, dull, flat, and lacking in flavor and interest is the meaning of this word. Let us move on to the next word. So basanti, वैसे ये बात सही है, लड़कियां यहीं से शुरुआत करती हैं कि देखो यूं तो मैं बेफजूल बात नहीं करती, लेकिन फिर उसके बाद फिर चलता रहेगा उनका कार्यक्रम, ठीक। सो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम वर्बोस। एंड व्हाट डज वर्बोस मीन्स? वर्बोस मीन्स स्पीकिंग मोर देन रिक्वायर्ड, स्पीकिंग मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा बोलना, वह बोलते ही रहना, इज कॉल्ड वर्बोस, ओके, या स्पीकिंग मोर वर्ड्स। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्वेशियस। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, लोक्वेशियस, ठीक है। तो ऐसे लोग, लोक्वेशियस मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है। वर्डी हम लोग बोलते हैं वर्बोस को, जो बहुत ज्यादा वर्ड यूज करता है। देन लोक्वेशियस तो नहीं, बट सरकम लोक्यूटरी मैं जरूर लिखूंगा, ठीक है, सरकम लोक्यूटरी। देन डिफ्यूज, गैरुलस इज वन गुड वर्ड, गैरुलस, ठीक है। देन लॉन्ग विंडेड, बड़ी बड़ी हाँकने वाला, ऑब्वियसली जो पर्सन बहुत ज्यादा बोलता है तो वो हाँकेगा ही, लॉन्ग विंडेड, ठीक है। देन प्लियोनास्टिक, आई एम श्योर यू हैवंट हर्ड दिस वर्ड। प्रोलिक्स, लेट मी राइट इट हियर, प्रोलिक्स कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, अभी और भी है। देन रैम्बलिंग, RAMBLING, rambling can be synonym of this word. And last but not the least, voluble can be the synonym of this word. Loquacious मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, rambling, voluble, prolix, pleonastic, long-winded, garrulous, diffuse, circumlocutory, and wordy. And what does this word exactly means? It means speaking more than the required one, or speaking more word, or speaking more than necessary is called verbose. So Basanti was very verbose in the movie Sholay. So I hope you will learn near about 15 to 20 words today. So keep learning and keep watching English Wala. Thank you so much.